हेलो स्टूडेंट, अगेन केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम आपके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे जब टू डिफरेंट टेम्परेचर जैसे T1 दिया गया है 200 केल्विन, T2 दिया गया है 500 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई हो K1 इक्वल टू 0.02 सेकेंड इनवर्स और K2 की वैल्यू दी गई हो 0.20 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए इनके रेट कांस्टेंट के यूनिट से ही आपको पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स से ये है। तो इसमें एक चीज और भी आपको मेंशन की गई है कि आपको 2.303 आर की वैल्यू दी गई है जो कितनी है 19.15 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपको दी गई है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है कि अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियों की गुंजाइश ना हो। जैसे आपको एक रिएक्शन दिया गया 2NO प्लस 2H2 इक्वल टू N2 प्लस 2H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से नाइट्रोजन और ये आपका वेपर फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि रेट लॉ बताना है आपको, रेट लॉ, जबकि ये रिएक्शन जो है H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है और नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का है। तो देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी रेट लॉ लिखना होता है तो रेट लॉ में क्या क्या होता है। रेट लॉ में होता है रेट इक्वल टू के और ये होता है फर्स्ट रिएक्टेंट, उसकी जो भी ऑर्डर दी गई है वो मेंशन हो जाती है। जैसे यहाँ पे दी गई है फर्स्ट रिएक्टेंट यानी NO के रिस्पेक्ट में ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, और सेकेंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की दी गई है। तो हम यहाँ पे जब बनाते हैं इसके लिए, चूंकि NO के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर की है और H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, तो आप ये लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन NO रेज टू पावर 2 और कंसंट्रेशन H2। ओके, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, हम आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करेंगे, वैसे तो आर्हेनियस इक्वेशन आपने पढ़ा है K इक्वल टू AE माइनस EA अपान RT, लेकिन आप जानते हैं कि हम इसी इक्वेशन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जब हमें टू डिफरेंट टेम्परेचर पर टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई हो तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म आपका है कि क्या दिया गया है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। log K2 अपान K1 इक्वल टू ये हो जाता है EA अपान 2.303 R और ये आपका हो गया T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, ये आपको दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि K2 की वैल्यू दी गई है। K2 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.20 सेकेंड इनवर्स, K1 की वैल्यू दी गई है 0.02 सेकेंड इनवर्स और 2.303 R की वैल्यू 19.15 जूल केल्विन मोल इनवर्स दी गई है। T1 इक्वल टू 200 केल्विन दी गई है, T2 की वैल्यू 500 केल्विन दी गई है। तो आप इन सारी वैल्यूज को इसमें रख दें तो log ये आ जाएगा 0.20 अपान 0.20 इक्वल टू EA अपान 19.15, फिर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 500 माइनस 200 अपान 200 इंटू 500। देखिए पहली बात तो ये है कि 0.20 को जब आप डिवाइड करते हैं 0.02 से तो आप देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। ओके, इसीलिए यहाँ दिया गया log 10 इक्वल टू EA। अभी इंटू 300 किया जा रहा है क्योंकि जब आप 500 से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आपको 300 मिलती है। तो EA इंटू 300 हो गया। अब 2.303 R की वैल्यू चूंकि मेंशन पहले से की गई है 19.15, तो यहाँ पे 19.15 लिख दिया गया और नीचे 200 इंटू 500
उसके बाद देखिए क्या है कि log 10 की वैल्यू बेस 10 पर क्या होती है, 1 होती है। तो हम ईए को यहीं ईए को होल्ड करें, तो ये को होल्ड करें, बाकी को उधर ट्रांसफर करें, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 19.15, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में के रूप में कन्वर्ट होगा, इंटू 200 इंटू 500 अपान ये आपका 300। तो देखिए क्या है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 19,15,000, ओके, 15,000 अपान 300। और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाती है, मिल जाती है 6383 जूल। तो देखिए आर्नियस इक्वेशन से जुड़ा हुआ एक वीडियो और भी है जो थोड़ा डिफरेंट था और ये डिफरेंट है। तो उम्मीद करते हैं ये आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपकी गलतियों की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।